सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स बाय एजे। तो आज मैं हाजिर हूँ आपकी फेवरेट सीरीज लेकर जिसका नाम है द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो टॉपिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अंडमान और निकोबार नाम मलय भाषा से लिए गए शब्द हैं। अंडमान नाम हनुमान से लिया गया है जो मलय में हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। निकोबार नाम दक्षिण भारतीय शब्द नकवरम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नगन लोगों की भूमि। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं अंडमान व निकोबार में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा अंडमानी या निकोबारी नहीं है। इन द्वीपों पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है, जिसके बाद हिंदी, तमिल, तेलुगु व मलयालम है। फ्रेंड्स, हैव यू एवर नो अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में समुद्री कछुओं की 3 प्रजातियों के लिए भारत का सबसे अच्छा घोंसला बनाने वाला समुद्री तट है। हॉक्सबिल हरा कछुआ और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ लेदरबैक इनमें शामिल है। उत्तरी प्रहरी द्वीप दुनिया में सबसे अलग मानव आबादी में से एक है। प्रहरी, जिनकी जनसंख्या 300 के आसपास मानी जाती है, उन्होंने आधुनिक दुनिया के साथ सभी संपर्कों को ठुकरा दिया है और अपनी सीमा के भीतर आने वाले किसी भी व्यक्ति पर वे तीर चलाते हैं। माना जाता है कि वे पिछले 60,000 वर्षों से अंडमान द्वीप समूह में रह रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्य पशु दुदोंग व जेंटल सी काव है। दोस्तों, कि आप जानते हैं 4 दशकों से अधिक समय से अंडमान द्वीप समूह के आसपास वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा है, यानी कि मछली अपना संपूर्ण जीवन काल व्यतीत करने के बाद ही वह वृद्धावस्था में मरती है। बैरन आइलैंड में न केवल भारत का बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित इस छोटे से 3 किलोमीटर चौड़े द्वीप में एक 1.6 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा है जो आंशिक रूप से एक सिंडर कोन से भरा है, जो 1787 में पहली बार दर्ज किए जाने के बाद से विस्फोट का स्रोत रहा है। दोस्तों, आपने रोवर क्रैब के नाम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे कोकोनट क्रैब भी कहा जाता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा भूमि पर रहने वाला आर्थ्रोपोड है। वे आमतौर पर जमीन पर रहते हैं, लेकिन रात में वे नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं व नरम गिरी खाने के लिए नारियल में छेद बनाते हैं। दक्षिण एशिया में इन विशाल केकड़ों की सर्वाधिक संख्या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ही पाई जाती है। दोस्तों, दिगलीपुर की चूना पत्थर अल्फ्रेन गुफाएं एक केमिकल रिएक्शन के कारण हर मॉनसून में अपना आकार बदलती हैं। ये बेहद संकरी गुफाएं स्विफ्टलैट पक्षियों का घर है जो एक अनोखा खाने योग्य घोंसला बनाते हैं। बारटांग में स्लैक्टलाइट संरचनाओं वाली चूना पत्थर की गुफाएं देखी जा सकती हैं। सो गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक के बटन को जरूर से प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। दोस्तों, कि आपने कभी 20 रुपए के नोट को ध्यान से देखा है? लाल रंग के नोट पर हरे भरे हरियाले से लदी एक सुरमई खाड़ी की छवि दिखाई देती है। यह छवि अंडमान व निकोबार की नॉर्थ बे आइलैंड की है और यह माउंट हैरियर के रास्ते भी देखी जा सकती है। दोस्तों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
कभी इतने दूर थे कि वे अंग्रेजों के अधीन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खतरनाक काला पानी का दंड कॉलोनी बन गए थे। सेल्युलर जेल को बाहरी दुनिया से कैदियों को अलग रखने के लिए बनाया गया था। कैदियों को एकांत कक्ष में रखा जाता था और लोहे से बने हाथ से चलने वाले तेल निकालने वाली मशीनों पर उनसे काम करवाया जाता था। आज यह जेल पर्यटकों के लिए खुली है और यहाँ शाम के समय लाइट एंड साउंड शो भी होता है। दोस्तों, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार देखा गया मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोट मार्च 1983 में बारातंग द्वीप के नीलाम्बुर गांव में देखा गया था। मिट्टी के ज्वालामुखी का निर्माण दबाव युक्त छिद्र युक्त जल के उत्सर्जन व भूमिगत कार्बनिक पदार्थों से प्राकृतिक गैसों के उत्सर्जन से होता है, जिसमें जोरदार विस्फोट और आग की लपटें होती हैं। दोस्तों, रॉस द्वीप 1858 से अंडमान द्वीपों के अधिकांश के पूर्ववर्ती ब्रिटिश मुख्यालय था, जब तक कि यहाँ पर 1941 में भूकंप नहीं आया था। अब यह भारतीय नौसेना के नियंत्रण में है। जंगल से ढके औपनिवेशिक खंडहर और द्वितीय विश्व युद्ध के खौफनाक सुरंगों वाला द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। दोस्तों, 2004 की सुनामी के बाद भारत ने अपनी सामरिक भूमि हमेशा के लिए खो दी। इंडोनेशियाई तटों से लगभग 120 किलोमीटर दूर इंदिरा पॉइंट विशाल प्राकृतिक आपदा के बाद वर्षों से पानी के नीचे समाया हुआ है। 6 डिग्री 45 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित इंदिरा पॉइंट को पहले पाइगैमलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक व व्यापारिक चेक बिंदुओं में से एक है। अंडमान निकोबार कमान भारत की पहली व एकमात्र संयुक्त त्रिसेवा कमान है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 3 स्टार कमांडर इन चीफ सीधे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं। लिटिल अंडमान द्वीप पर 2 खूबसूरत झरने हैं। व्हाइट सर्फ वाटरफॉल जो हट बे जेटी से 6.5 किलोमीटर दूर है और विस्फर वेव जो उसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये दोनों झरने किसी स्टोरी बुक से बाहर आए झरनों की तरह लगते हैं। So guys, that's all for today. I hope you like the video. Do like, share and subscribe the channel. See you soon again on this channel with a new state of India. Until stay happy, have a nice day. Thanks for